हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी का। और आप सभी का स्वागत है अकाउंटेंसी की क्लास में। और आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी में वो है डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था कि जो अकाउंटिंग होता है उसमें हमेशा क्या है, डबल एंट्री सिस्टम को क्या है फॉलो किया जाता है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन यानी कि कोई लेन देन होता है तो उससे हमेशा क्या है अकाउंटिंग में दो अकाउंट के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। ये नेसेसरी है कि दो अकाउंट के ऊपर क्या है, कम से कम दो अकाउंट के ऊपर क्या है उसका इम्पैक्ट जो है वो क्या है पड़े ही पड़ेगा, जो भी लेन देन होगा उसका। जैसे कि हमने किसी को पेमेंट की, राम को हमने क्या है मान लीजिए 5,000 रुपये क्या है सैलरी दी, तनख्वाह मान लो उसको दी। तो यहाँ पर दो अकाउंट जो इम्पैक्ट हुए वो कौन कौन से हुए। एक तो हमारा खर्चा हुआ कि हमने सैलरी दी है, तो एक तो सैलरी अकाउंट के ऊपर इफेक्ट पड़ा। और दूसरा क्या है, हमारे पास जो कैश है, नगद पैसा हमारे पास पड़ा है वो क्या हुआ, कम हुआ। तो दूसरा इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा, कैश अकाउंट के ऊपर पड़ा। तो इस तरह से कोई भी लेन देन, कोई भी ट्रांजैक्शन जब अकाउंटिंग के अंदर होती है तो उसका इम्पैक्ट क्या है, टू अकाउंट्स के ऊपर क्या है पड़ता है, दो खातों पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर क्या है जो एंट्रियां हैं वो की जाती हैं। जर्नल के अंदर क्या है सारी की सारी एंट्रियां ट्रांजैक्शन को क्या है डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर लिखा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक खाते को अगर हम डेबिट करेंगे तो दूसरे खाते को क्या करेंगे, पक्का क्रेडिट करेंगे। यानी कि दो साइड जो है वो क्या है अकाउंटिंग में होती हैं। एक साइड को हम डेबिट कहते हैं और दूसरे साइड को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं। तो अगर एक खाते को हम डेबिट करेंगे तो दूसरे खाते को पक्का क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। और एक खाते को क्रेडिट करेंगे तो दूसरे को पक्का क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, यानी कि अकाउंटिंग प्रोसेस जो हमने की थी, सबसे लास्ट स्टेप जो होता है फाइनल अकाउंट तैयार करना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो उसमें क्या होता है, बैलेंस शीट की दो साइड होती हैं, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड। वो दोनों साइड क्या होती हैं, इक्वल आती हैं। क्यों, क्योंकि हम इसमें डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर क्या है एक डेफिनेशन दी हुई है, विलियम पिकल्स की क्या है डेफिनेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो क्या कहता है, डबल एंट्री सिस्टम के अंडर क्या है, कोई भी ट्रांजैक्शन के क्या है दो एस्पेक्ट यानी कि दो पहलू, ठीक है, उनका हम क्या करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं यानी कि लिखते हैं। ठीक है, इसमें एक पाने वाले का खाता होता है और एक क्या होता है देने वाले का। जैसे कि हम क्या है किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो इसमें दो अकाउंट होंगे, एक तो जिसने पैसे जिसको मिल रहे हैं यानी कि पाने वाला, और दूसरा क्या है देने वाला। जिसको पैसे मिल रहे हैं उसको डेबिट किया जाता है और जिसको क्या है जो दे रहा है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसमें हमेशा क्या है दो अकाउंट के ऊपर इफेक्ट पड़ते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक बताया गया है कि बिज़नेस में अगर फर्नीचर ख़रीदा जाता है तो फर्नीचर बिज़नेस में आ रहा है और कैश यानी कि रोकड़ जो है वो क्या है बिज़नेस से क्या है जा रही है। तो इस तरह से क्या है हर एक ट्रांजैक्शन जो होती है वो क्या है दो अकाउंट के ऊपर क्या है इम्पैक्ट डालती है। एक अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो दूसरे को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं तो कुछ प्रिंसिपल्स और रूल्स क्या हैं इसमें फॉलो किए जाते हैं। उन्हीं रूल्स के आधार पे हमें क्या है पता चलता है कि किस तरह से हमने कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम जो है उसके फीचर्स कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहला जो इसका फीचर है वो है टू इन अकाउंट्स के ऊपर क्या है इम्पैक्ट होना। तो अकाउंटिंग जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हमेशा क्या है, लेन देन जो होते हैं वो हमेशा क्या है दो अकाउंट के ऊपर क्या है इम्पैक्ट डालते हैं। एक अकाउंट को अगर हम डेबिट करेंगे तो दूसरे को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लेकिन इसमें खास बात भी होती है कि जब हम इस तरह से एक अकाउंट को डेबिट करते हैं और दूसरे को क्रेडिट करते हैं तो इसमें क्या है डेबिट साइड का टोटल क्या है क्रेडिट साइड के टोटल के क्या है इक्वल आता है। यानी कि जितनी अमाउंट हम डेबिट में लिखेंगे उतनी ही अमाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। दूसरा इसके अंदर पॉइंट आता है हमारा, इसमें पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों एस्पेक्ट के ऊपर क्या है, दोनों एस्पेक्ट जो होते हैं उनको क्या है अकाउंटिंग के अंदर हम क्या है लिखते हैं।
यानी कि चाहे वो पर्सनल एस्पेक्ट हो, चाहे वो क्या है नॉन पर्सनल एस्पेक्ट हो, दोनों को क्या है अकाउंटिंग में लिखा जाता है। पर्सनल एस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ, राम श्याम सोहन मोहन कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसको हमने कोई पेमेंट की है या उससे ली है, यानी कि लेन देन ट्रांजैक्शन जो हुई है वो क्या है इस तरह से किसी पर्सन के साथ हुई है, तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट जो है वो इम्पेक्ट हो रहा है, पर्सनल अकाउंट इम्पेक्ट हो रहा है। दूसरी बात अगर हम बात करें कि अगर हमने क्या है जैसे कि कोई एसेट्स परचेज की है, जैसे कि लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, तो यहाँ पर क्या है एसेट्स यानी कि नॉन पर्सनल अकाउंट जो है उसके ऊपर क्या है इम्पैक्ट पड़ रहा है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है, इसमें कहते हैं कि इसमें जो अकाउंटिंग हम ट्रीटमेंट करते हैं वो पर्टिकुलर जो रूल्स होते हैं उनके बेस पे क्या है करते हैं। तो इसमें जो अकाउंट्स होते हैं वो उनको अलग अलग कैटेगरी में क्या है डिवाइड किया जाता है, और हर कैटेगरी के जो अकाउंट्स होते हैं उनके लिए क्या है डेबिट और क्रेडिट करने के क्या है अलग अलग जो रूल्स होते हैं। फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास आता है ट्रायल बैलेंस बनाना। जब हम डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे क्या है जनरल एंट्री करेंगे, सारे खाते बनाएंगे, और उसके बाद जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तब क्या है ट्रायल बैलेंस के क्या है दो साइड होंगे, एक डेबिट साइड और दूसरा क्या है क्रेडिट साइड, और दोनों साइड जो होंगे उनका टोटल क्या आता है इक्वल आता है। और इसके बेस पे हम क्या है चेक कर सकते हैं कि अब तक हमने जितनी भी एंट्री की है, जितने भी हमने क्या है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है उसमें कोई मिस्टेक तो क्या नहीं रह गई है। तो इस मिस्टेक को, फ्रॉड को, इन चीज़ों को हम क्या है इसे ट्रायल बैलेंस के थ्रू क्या है चेक कर सकते हैं। लेकिन इसको तभी चेक किया जा सकता है जब हम क्या है डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करें। अगर हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो इसको क्या है हम वेरीफाई नहीं कर सकते, इसको हम चेक नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी कि जो अकाउंट्स होते हैं उनको कितने कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाते, दूसरा आता है इम्पर्सनल अकाउंट यानी कि अव्यक्तिगत खाते। और जो इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं, पर्सनल तो कौन हो गए, जैसे क्या है किसी पर्सन के नाम से जैसे अकाउंट हो गया उसको हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। इम्पर्सनल यानी कि नॉन पर्सनल अकाउंट कौन कौन से होते हैं, इसमें दो अकाउंट आते हैं, एक तो रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक खाते, और दूसरे आते हैं नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र के खाते। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट है जो किसी पर्सन के नाम पे हो, किसी फर्म के नाम पे हो, किसी कंपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर खोले जाते हैं। ऐसे अकाउंट को हम क्या कहते हैं पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे कि मोहन का अकाउंट है, रामचंद्र का अकाउंट है, ठीक है, या फिर DCM लिमिटेड क्या है कंपनी है मान लो उसका अकाउंट है, या यूनिवर्सिटी है कॉलेज है उनका अकाउंट है, बैंक का अकाउंट है, ठीक है, बिज़नेस का जो मालिक है उसका अकाउंट है यानी कि बिज़नेस के मालिक का कैपिटल अकाउंट है, या ड्राइंग अकाउंट है, ठीक है। ये सारे के सारे अकाउंट जो है वो कौन से अकाउंट होते हैं पर्सनल अकाउंट होते हैं। अब हर अकाउंट का क्या है अपना रूल होता है। जैसे यहाँ पर 3 तरह के अकाउंट है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। हर अकाउंट का क्या होगा अलग अलग रूल होगा। तो हम बात कर रहे हैं पर्सनल, यानी कि इसमें किसी पर्सन को भी शामिल करेंगे हम, राम श्याम सोहन मोहन कोई भी हो उसको शामिल करेंगे। इसके साथ साथ हम क्या है इसमें शामिल करेंगे कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, कोई कंपनी है, कोई फर्म है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई बैंक है, ठीक है, या पार्टनर या फिर मालिक जो है उसका कैपिटल अकाउंट है, या फिर क्या है मालिक जो है उसका क्या है उसने पर्सनल यूज़ के लिए क्या है बिज़नेस से पैसे निकाले हैं तो ड्राइंग अकाउंट है, तो वो भी क्या होते हैं पर्सनल अकाउंट ही होते हैं। तो इसका रूल क्या होता है पर्सनल अकाउंट का, इसमें हम क्या है पाने वाले खाते को क्या करते हैं डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। यानी कि ये रूल जो है आपने याद रखने हैं अच्छे से, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्या करना है क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर क्या है एक एग्जांपल भी दिया गया है कि हमने हरी को क्या है 10,000 रुपये क्या है दिए हैं। तो यहाँ पर पाने वाला रिसीव करने वाला कौन है हरी है, हमने हरी को दिए तो रिसीव करने वाला कौन है हरी है, तो हरी को क्या किया जाएगा डेबिट किया जाएगा। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, खुद के अकाउंट्स में क्या है कभी भी खुद का नाम जो है वो यहाँ पर क्या है नहीं लिखा जाता। तो इसमें हमेशा दूसरा जो अकाउंट जो इम्पैक्ट होता है वो देखना होता है। हमने हरी को 10,000 रुपये दिए तो इससे क्या है हरी को तो पैसे मिल रहे हैं, लेकिन हमारे से क्या है कैश जो है वो क्या है 10,000 रुपये क्या हो रहा है कम हो रहा है। हमारे पास जितने पैसे पड़े हैं उसमें से 10,000 रुपये क्या हो रहे हैं कम हो रहे हैं। तो दूसरा इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो कैश अकाउंट के ऊपर क्या है पड़ रहा है। तो एंट्रियाँ इस तरह से की जाती हैं, यहाँ पर जो ये एंट्री की गई है ये इस तरह से एंट्री की जाती है। यानी कि थोड़ा सा आपने यहाँ शुरू से क्या है इसको लगना है हरी डेबिट 10,000 रुपये, फिर थोड़ी जगह छोड़ करके टू कैश अकाउंट 10,000 रुपये।
जिसको डेबिट किया जाएगा उसके सामने हम क्या करते हैं, हमेशा क्या है यहाँ पर जिसको भी जो भी अकाउंट डेबिट किया जाएगा उसके सामने थोड़ी जगह छोड़ करके यहाँ पर क्या लिखा जाता है, डेबिट जो है वो लिखा जाता है। उसके नीचे हम क्या है, क्रेडिट वाले के सामने क्रेडिट नहीं लिखते, इसको डेबिट किया गया है, इसको क्रेडिट किया गया है। तो हरी के सामने तो डेबिट लिखना है, लेकिन क्या है, कैश को क्रेडिट किया गया है, इसके सामने क्रेडिट नहीं लिखना, बल्कि इसके आगे यहाँ पर क्या है, हमने टू जो वर्ड है उसका क्या है यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद अमाउंट जो लिखेंगे तो अमाउंट के क्या है, दो अलग अलग क्या है यहाँ पर क्या है कॉलम क्या है बनते हैं। इसका परफॉर्मा मैं आपको बताऊँगा जनरल एंट्री करने का। तो यहाँ पर ये तो डेबिट वाली अमाउंट लिखी जाती है और यहाँ पर क्या है क्रेडिट वाली अमाउंट जो है वो क्या है लिखी जाती है। तो इस तरह से आपने क्या है एंट्री करनी है। इसी तरह से मान लो एक और हम एग्जांपल लेके चलते हैं, राम से हमें क्या है मान लो 10,000 रुपये मिले, तो यहाँ पर देने वाले को क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पर फिर एंट्री क्या बनेगी, उल्टी हो जाएगी एंट्री, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट। कैश को डेबिट करेंगे क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है, इसको डेबिट करेंगे, यहाँ पर 10,000 रुपये की अमाउंट आ जाएगी और देने वाला कौन है, टू राम। राम को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, उसकी अमाउंट जो है वो लिख देंगे। तो इस तरह से क्या है जो पर्सनल अकाउंट जो है उनकी एंट्रियाँ हम क्या है करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक और एग्जांपल दे रखा है कि हमने मोहन से क्या है 5,000 रुपये क्या है रिसीव किए, तो देने वाला कौन है, मोहन। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, 5,000 रुपये क्या है डेबिट में आ जाएंगे और 5,000 रुपये क्या आ जाएंगे क्रेडिट में आ जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि पर्सनल जो अकाउंट है उनको कितनी कैटेगरी में क्या है डिवाइड किया जाता है। तो पर्सनल अकाउंट को क्या है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो कौन कौन सी कैटेगरी है, इसमें नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, दूसरा क्या है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है और तीसरा क्या है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ये तीनों आपको क्या है अच्छे से पता होना चाहिए, इन तीनों में डिफरेंस एग्जाम्पल आपको क्या है पता होने चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कौन सा है इसमें, नेचुरल पर्सनल अकाउंट यानी कि प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते। नेचुरल पर्सन कौन से होते हैं, नेचुरल पर्सन हमारे जैसे लोग जैसे, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है वो नेचुरल पर्सन होता है, ठीक है, तो उसके नाम से कोई अकाउंट आता है तो उसको हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे कि ऊपर क्या है मोहन, मोहन क्या है नेचुरल पर्सन है, लेकिन इसके अलावा क्या है कोई कंपनी अगर हम बात करें तो वो नेचुरल पर्सन नहीं है, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सन वो होते हैं जो किसी पर्सन के नाम पर हों। इसी तरह से बिजनेस का मालिक जो है वो क्या है नेचुरल पर्सन है, तो उसका कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट दोनों क्या होंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट होंगे। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन कौन से होते हैं, कृत्रिम व्यक्ति जो नेचुरल नहीं है, जो बनाए गए हैं, जैसे कोई फर्म है, कंपनी है, कोई संस्था है, ठीक है, बैंक के खाते हैं, कोई यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल है, ये सारे खाते जो होते हैं वो कौन से होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि ये पर्सनल होते हैं, पर्सनल अकाउंट है, ये सारे के सारे ये पर्सन हैं क्योंकि इनका जन्म किसी न किसी क्या है रूल्स के अंडर में क्या है हुआ है, ठीक है। जैसे बैंक है उनको बैंकिंग एक्ट के अंडर में इस्टेब्लिश किया गया है, कंपनी को कंपनी अधिनियम जो है 2013 या उसका पहले का कोई अधिनियम है उसके अंदर अंडर में क्या है उसको बनाया गया है। तो इनको हम नेचुरल पर्सन ना कह करके आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट जो आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है, ऐसे खाते जो क्या है एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, एक पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे कि स्टाफ की सैलरी बकाया है, मान लो 10 लोगों की सैलरी इस साल की क्या है बकाया पड़ी है, उनको सैलरी दी नहीं है अभी तक, तो ऐसी सैलरी को आउटस्टैंडिंग सैलरी कहते हैं। तो यहाँ पर स्टाफ के जो मेंबर्स हैं वो क्या हैं, नेचुरल पर्सन है, लेकिन क्या है यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर ग्रुप ऑफ पर्सन हैं, 10 लोगों की सैलरी बकाया पड़ी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। इसमें लिमिटेड अकाउंट ही आते हैं, 4 तरह के अकाउंट आते हैं। एक तो क्या है कोई खर्चा बकाया पड़ा है, वो क्या है यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दूसरा कोई खर्चा अगर एडवांस में अगर हमने दे दिया है उसको हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। और तीसरा जो आता है एक्रूड इनकम, यानी कि ऐसी इनकम जो हमने कमा ली है लेकिन हमें प्राप्त नहीं हुई है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्रूड इनकम कहते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आता है। फोर्थ जो आता है अनअर्नड इनकम, यानी कि ऐसी इनकम जो हमने कमाई नहीं लेकिन हमें एडवांस में मिल गई है। तो ये चारों के चारों अकाउंट कौन कौन से, एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बकाया खर्चा, यानी कि ऐसा खर्चा जो क्या है अभी तक दिया नहीं गया है। दूसरा प्रीपेड खर्चा जो होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि ऐसा खर्चा जो एडवांस में पेमेंट कर दिया है। एक्रूड इनकम,
यहाँ पर इंटरेस्ट दे रखा है, हम एक्रूड इनकम हम इसमें क्या है सारी इनकम शामिल करते हैं। तो एक्रूड इनकम कौन सी होती है? जो हमने कमा ली लेकिन प्राप्त नहीं हुई। जैसे कि मान लो किसी टीचर ने क्या है बच्चों को पढ़ा दिया लेकिन क्या है उनकी फ़ीस अभी तक क्या है नहीं आई, तो ऐसी इनकम को एक्रूड इनकम कहते हैं। उसके बाद आता है अनअर्नड इनकम। ऐसी इनकम जो क्या है कमाई नहीं गई लेकिन प्राप्त हो गई, भी पढ़ाया नहीं अभी तक बच्चों को लेकिन फ़ीस पहले ही मिल गई है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अनअर्नड इनकम जो है वो कहते हैं। तो ये चारों तरह के अकाउंट जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो ये यहाँ तक आपने क्या है करना है। यहाँ पर हमारा पर्सनल अकाउंट जो है वो कंप्लीट हुआ। इसमें आपने क्या करना है? रूल्स को पढ़ना है, अच्छे से याद करना है रूल्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर वाला रूल। और इसके साथ साथ क्या है पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और हर एक टाइप में कौन कौन सी विशेषता होती है, ये भी आपने क्या है करना है। तो यहाँ तक आप क्या है कंप्लीट करोगे। कल हम बात करेंगे रियल अकाउंट के बारे में और नॉमिनल अकाउंट के बारे में। ओके, थैंक यू सभी का।